ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसोफागस। ओके, तो पहले देखते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा क्या मेंशन है अबाउट इसोफागस के बारे में, देन वी डिस्कस सम एक्स्ट्रा पॉइंट। ओके, अगर हम एनसीईआरटी बुक देखेंगे, इफ यू सी द एनसीईआरटी बुक, तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इसोफागस। ठीक, इसोफागस। ओके, तो इसोफागस इज ए thin long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag-like structure called stomach। ठीक, तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा क्या मेंशन है। एनसीईआरटी बुक में बोल रहा है बच्चा लोग, इट इज ए वेरी थिन ट्यूब, इट इज ए वेरी थिन ट्यूब, ए वेरी थिन ट्यूब, ओके, लॉन्ग ट्यूब which extend posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm। मतलब जब इसोफागस तुम्हारा होता है, वो पहले तुम्हारा क्या होता है, नेक में पास करता है, नेक में, then thorax, then diaphragm and then enter into your abdominal cavity। Okay, and ultimately the esophagus joins with our stomach and our stomach is a somewhat J-shaped bag-like structure that is called stomach। तो मेरे को बताओ यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रहा है इसोफागस जो पास किया तुम्हारा नेक से थोरैक्स से एब्डोमेन में, तो हम कितना पार्ट हो सकता है एनाटॉमिकली, इन हाउ मेनी पार्ट्स यू कैन डिवाइड द इसोफागस, एनाटॉमिकली इन हाउ मेनी पार्ट्स यू डिवाइड द इसोफागस। सो इसोफागस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक, 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। देखो मैं तुमको बता रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, अगर हम देखेंगे इसोफागस, हम देखेंगे इसोफागस। ओके, तो सपोज ये हमारा इसोफागस तुम्हारा है, सपोज ये तुम्हारा, एक मिनट बच्चे थोड़ा, ओके, अगर ये हमारा सपोज एक सपोज समझाने के बताओ। ठीक, ये तुम्हारा नेक पार्ट हो गया, ये तुम्हारा थोरैक्स हो गया, ये हमारा हो गया डायफ्राम। तो इसोफागस यहां से तुम्हारा निकला इसोफागस तुम्हारा। ठीक, तो जो इसोफागस तुम्हारा होता है, इट पासेस थ्रू द नेक रीजन। तो पहले इसोफागस नेक में तुम्हारा पास किया, तो जो पार्ट तुम्हारा नेक में तुम्हारा पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट ऑफ द इसोफागस, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट ऑफ इसोफागस, द पार्ट ऑफ द इसोफागस व्हिच पासेस थ्रू द नेक रीजन, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट। ओके, जो पार्ट तुम्हारा थोरैक्स एरिया में गया, थोरैक्स में गया, उसको हम बोलेंगे थोरासिक पार्ट, हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड थोरासिक पार्ट, हम बोलेंगे इसोफागस का। अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, ये अगर हमारा डायफ्राम होता है, इफ इट इज द डायफ्राम, इफ इट इज द डायफ्राम, इफ इट इज द डायफ्राम, तो अल्टीमेटली डायफ्राम में तुम्हारा पास करेगा, यहाँ पे एक ओपनिंग होता है डायफ्राम में। ठीक, तो ये तुम्हारा डायफ्राम के जरिए तुम्हारा जाएगा, अब जाके तुम्हारा कहां पे ये मीट तुम्हारा करेगा, इट विल मीट इन द स्टोमक। ठीक, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होता है डायफ्राम में, उसको हम बोलते हैं हाइटस बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हाइटस, उसको हम बोलते हैं हाइटस बोलते हैं, ये ओपनिंग इन द डायफ्राम, सो दैट अल्टीमेटली द इसोफागस विल गो एंड जॉइन विद आवर स्टोमक, उसके बाद तुम्हारा स्टोमक होगा। तो ये जो वाला पार्ट हो गया, यस, ये वाला जो पार्ट तुम्हारा हो गया, इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल पार्ट, इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल पार्ट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, according to the passage of esophagus, we have divided esophagus into 3 parts। ना आज का बेटा ये जो मॉर्निंग क्लास है तुम्हारा थ्योरी का क्लास है, इवनिंग में जो हमारा क्लास है और वो तुम्हारा क्विज का प्रोग्राम है। सो इवनिंग का क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्विज, अभी जो पोर्शन तुम्हारा थ्योरी का, बिकॉज थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, ओनली क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, ओनली क्वेश्चन तुम करोगे तो क्वेश्चन एक तुम्हारा है वे ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक, थ्योरी भी तुमको चाहिए, एनसीईआरटी का थ्योरी बहुत जरूरी है, समझ में आया। तो इसोफागस से 3 पार्ट, सर्वाइकल पार्ट,
thoracic part and the abdominal part. Abdominal part abdomen में है, it passes, okay, ये तुम्हारा है हाइटस तुम्हारा है, तो देन ये तुम्हारा स्टोमक। उसके बाद तो ये जो पॉइंट तुम्हारा एनसीईआरटी में उसके से तुम एक्सप्लेन तुम कर रहा था, ठीक। सो इट पासेस थ्रू द नेक रीजन में इसोफेगस गया, देन थोरैक्स, देन डायफ्राम। तो डायफ्राम में तुम्हारा क्या है, हाइटस ओपनिंग तुम्हारा है, इट्स इनटू ए जी शेप्ड बेग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमक। देन सबसे मेन पॉइंट तुम्हारा यह है, ये वाला है तुम्हारा, ये मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टोमक। तो यहां पे तुम्हारा स्फिंक्टर तुम्हारा है, ये मस्कुलर स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ओके। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। देखो, तो ये हमारा इसोफेगस, ये हमारा इसोफेगस आया, ठीक। अब ये एंटर तुम्हारा करेगा कहां पे, स्टोमक में, तो एंटर तुम्हारा करेगा, ओके। तो ये तुम्हारा स्टोमक हो गया, स्टोमक हो गया, ठीक। तो वेयर इट एंटर्स विद द स्टोमक, यहां पे, तो एट दिस पॉइंट वी हैव ए स्फिंक्टर, यहां पे एक स्फिंक्टर हमारे पास है, ओके। दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका और भी नाम तुम्हारा है, एनीवन टेल, इसको और क्या बोल सकते हैं हम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। समझ में आया, इट इज ऑल्सो कार्डियक स्फिंक्टर उसको बोलते हैं, ओके। तो यहां पे तुम्हारा बहुत जगह तुम्हारा लिखा रहता है दैट इट इज नॉट ए ट्रू स्फिंक्टर, बहुत जगह में तुम्हारा लिखा रहता है, ठीक। मतलब एक तुम्हारा फैक्ट यहां पे, कार्डियक जो स्फिंक्टर इज नॉट ए ट्रू स्फिंक्टर, इट इज ए फंक्शनल स्फिंक्टर ओनली, इट इज ए फंक्शनल स्फिंक्टर। मतलब इट डज नॉट कंटेन द स्ट्रक्चर, ओके। फर्स्ट टू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय स्फिंक्टर। जो स्फिंक्टर वर्ड तुम्हारा होता है, स्फिंक्टर वर्ड का मतलब क्या होता है, सपोज एक ट्यूब हम लेंगे, ठीक। तो स्फिंक्टर में तुम्हारा क्या होता है, देयर आर वेल डेवलप्ड मसल्स आर देयर। जो ट्रू स्फिंक्टर्स होता है वहां पे वेल डेवलप्ड मसल्स आर देयर, दोज मसल दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू रेगुलेट द एंट्री ऑफ सब्सटेंस, ओके। इन केस ऑफ ट्रू स्फिंक्टर, द स्फिंक्टर मसल्स आर वेल डेवलप्ड एंड दोज मसल्स दे कॉन्ट्रैक्ट, दे रिलैक्स एंड दे रेगुलेट द पैसेज ऑफ फ्लूइड एंड फूड सब्सटेंस, दैट इज द ट्रू स्फिंक्टर। बट यहां पे जो तुम्हारा स्फिंक्टर है, द स्फिंक्टर इन दिस रीजन, दैट इज नॉट द ट्रू स्फिंक्टर। ये जो तुम्हारा स्फिंक्टर यहां पे है, दैट इज नॉट द ट्रू स्फिंक्टर। मतलब इसका जो रिक्वायरमेंट मसल्स यहां पे वेल डेवलप नहीं है, ओके। ओके, तो वेलकम टू द क्लास है, ओके। तो यहां का जो स्फिंक्टर तुम्हारा है, यहां का जो स्फिंक्टर तुम्हारा है, इट डज नॉट हैव, उसका जो एनाटॉमी, इसका जो एनाटॉमी है नॉट सिमिलर टू द ट्रू स्फिंक्टर, स्टिल ये स्फिंक्टर जैसा काम करता है। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल स्फिंक्टर, इसको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, ये याद रखना। तो अब हमारा जो तुम्हारा है कार्डियक स्फिंक्टर है और गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो तुम्हारा है, इट इज नॉट ए ट्रू स्फिंक्टर, इट इज ए फंक्शनल और फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर, जो कि तुम्हारा रेगुलेट करता है फूड का एंट्री को, मतलब इसोफेगस से यहाँ के एंट्री को करता है, ओके। तुम्हारा कभी कभी एक टर्म तुम्हारा आ जाता है यहाँ पे, ठीक, एक टर्म तुम्हारा आ जाता है GERD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एक कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में टर्म, यू मे फेस ए टर्म, ठीक, वो टर्म को हम बोलते हैं GERD बोलते हैं। एनीवन इसका दो, इसका फुल फॉर्म क्या हो, कमेंट में लिखो, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ GERD। एनीवन रिप्लाई, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ठीक, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। GERD का फुल फॉर्म तुम्हारा क्या होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये तुम्हारा क्या होता है, गैस्ट्रो
गैस्ट्रो इसोफाजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये डिजीज में तुम्हारा क्या होता है, ये जो हमारा स्पिंडर है ये प्रॉपरली तुम्हारा क्लोज नहीं होता है, तो तुम्हारा अब क्या होगा, जो स्टोमक का फूड कंटेंट तुम्हारा है इसोफेगस में चले आएगा, एंड इट विल लीड टू व्हाट, ए कंडीशन दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न, उसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न उसको बोलते हैं। समझ में आया? द कंडीशन इज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपरली तुम्हारा क्लोज नहीं होता है, तो जो भी स्टोमक का कंटेंट है वो तुम्हारा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इट विल लीड टू कंडीशन कॉल्ड हार्ट बर्न, मतलब एक बर्निंग सेंसेशन होगा हमारा चेस्ट रीजन में, दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। और तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा न्यूली डेवलप इन्फेंट होते हैं, जो तुम्हारे सब इन्फेंट्स होते हैं, न्यूली डेवलप्ड इन्फेंट्स, उनमें भी तुम्हारा इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, इन इन्फेंट्स आल्सो इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। ओके ओके, तो इसोफेगस से तुम्हारा ये हो गया। और एक पॉइंट इसोफेगस में तुम याद रखना, इसोफेगस डज नॉट हैव एनी ग्लैंड। इसोफेगस में तुम्हारा क्या है, याद रखना बच्चा लोग, ग्लैंड्स एब्सेंट है, ठीक। इसोफेगस में तुम्हारा क्या, ग्लैंड्स एब्सेंट है, एक पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, इसोफेगस लैक एनी ग्लैंड। उसका रीजन क्या है बताओ मेरे को, व्हाई इसोफेगस डज नॉट हैव ग्लैंड्स। इसोफेगस में क्या टिश्यू मटेरियल है, रिप्लाई। व्हाट इज द टिश्यू प्रेजेंट इन द इसोफेगस, इसोफेगस में क्या टिश्यू है, एनीवन रिप्लाई। इसोफेगस का जो तुम्हारा टिश्यू इसमें तुम्हारा है, ये वाला तुम्हारा है, यस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, यस कंपाउंड एपिथेलियम। सो दैट इज द रीजन दैट यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा ये इसमें कुछ ग्लैंड तुम्हारा नहीं है, ठीक। तो ये थोड़ा पॉइंट तुम्हारा याद रखना। द जिराफ जो एनिमल तुम्हारा होता है, और जिराफ हैज लॉन्गेस्ट नेक, जिराफ हैज लॉन्गेस्ट नेक, ओके। तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी का पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया, लाइक तुम्हारा जर्ड हो गया, इसका जो ग्लैंड यहाँ पे एब्सेंट तुम्हारा है इसोफेगस में, तो इतना तुम्हारा सफिशिएंट है नीट एग्जाम के लिए फ्रॉम इसोफेगस, ठीक। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है एनसीईआरटी बुक में, वो तुम्हारा है स्टोमक के बारे में, स्टोमक, ठीक। स्टोमक ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्टर, इसको हम गैस्टर भी बोलते हैं, और जैसे कि तुम्हारा नाम है गैस्ट्रिक कैविटी, गैस्टर, ओके। तो स्टोमक और गैस्टर, एंड यू रिमेंबर दैट जो स्टोमक हमारा होता है, स्टोमक it is the widest organ, it is the widest organ of your GI tract, ठीक। स्टोमक इज द वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द GI tract। तो एनसीईआरटी में क्या बोला, देखो पहले पॉइंट, स्टोमक कहां पे प्रेजेंट है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टोमक फर्स्ट, स्टोमक इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये याद रखना। स्टोमक कहां पे है, इट इज, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, लेफ्ट राइट अपर लोअर, इट इज प्रेजेंट इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एंड इट हैज 4 मेजर पार्ट्स। अगर तुम पुराना एनसीईआरटी बुक देखोगे तो वहां पे लिखा गया इट हैज 3 मेजर पार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड एनसीईआरटी इट हैज द 3 मेजर पार्ट्स, पर नया बुक में मॉडिफाई हो गया है, इट हैज द 4 मेजर पार्ट्स। एक तुम्हारा होता है कार्डियक पोर्शन, into which esophagus open, एक होता है तुम्हारा फंडिक रीजन, एक होता है बॉडी, एक होता है पाइलोरिक पार्ट। लेकिन पुराना एनसीईआरटी में तुम्हारा देयर आर 3 पार्ट्स के बारे में बोला गया है। समझ में आया? तो देखते हैं, तो लेट मी एक्सप्लेन, तो तुमको थोड़ा मैं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं
क्या एक्चुअली तुम्हारा है। ओके, तो अगर हम स्टोमक के बारे में देखेंगे, सपोज फ्यू, सो ऑल द स्टूडेंट्स वेलकम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलो हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्टोमक के बारे में। सपोज ये तुम्हारा हो गया इसोफागस, ओके। ये बच्चा लोग हमारा हो गया सपोज डायफ्राम, सपोज ये तुम्हारा हो गया डायफ्राम हो गया, ठीक। ये हो गया तुम्हारा डायफ्राम, ये डायफ्राम। ओके, मतलब ये जो पार्ट तुम्हारा हो गया, ये अब तुम्हारा क्या है, इट इज द एब्डोमिनल कैविटी। मतलब डायफ्राम के ऊपर हमारा थोरैसिक कैविटी, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारा हो गया एब्डोमिनल कैविटी, ओके। तो एनसीईआरटी तुम्हारा क्या बोल रहा है, ये जो हम ये सपोज तुम्हारा, ओके, ये तुम्हारा राइट साइड हो गया, ये तुम्हारा हो गया लेफ्ट साइड। तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में अपर पार्ट में है स्टोमक, मतलब स्टोमक यहां पे है। तो स्टोमक रहा यहां पे, तो ये हमारा हो गया स्टोमक। ठीक बच्चा, तो ये हो गया हमारा स्टोमक, समझ में आया। ये तुम्हारा एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट में है, लेफ्ट पार्ट में तुम्हारा है स्टोमक, ओके। तो ये पॉइंट थोड़ा एनसीईआरटी बुक का तुम्हारा याद रखना। तो अकॉर्डिंग टू हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस, ओके, वी विल डिस्कस दैट कंडीशन, ओके। तो अब देखो तुम्हारा स्टोमक का एनाटॉमिकली तुम्हारा इसमें जो है 4 पार्ट्स आर देयर, ठीक। तो पहले ये वाला जो एरिया तुम्हारा है, जो हार्ट के नजदीक एरिया में तुम्हारा है, ये वाला पार्ट तुम्हारा, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट तुम्हारा है, ये वाला पार्ट तुम्हारा स्टोमक का है, इट इज द कार्डियक पोर्शन ऑफ द स्टोमक, ठीक। दिस पार्ट इज द कार्डियक पोर्शन, कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक, इट इज द कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक। इसका कार्डियक पार्ट तुम्हारा है, ओके। और वाई कार्डियक पार्ट, इट इज प्रेजेंट, मतलब इस एरिया में, यहाँ पे हार्ट, यहाँ पे तो तुम्हारा डायफ्राम तुम्हारा है, मतलब हार्ट तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक। मतलब ये जो पार्ट तुम्हारा है, ये पार्ट तुम्हारा क्लोज टू हार्ट है, दिस पार्ट इज क्लोज टू द हार्ट, सो इट इज कार्डियक पार्ट, ओके। नेक्स्ट, और कार्डियक पार्ट में तुम्हारा क्या होता है, इसोफेगस तुम्हारा यहाँ पे एंटर करता है कार्डियक पार्ट में। उसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट, द नेक्स्ट पार्ट इज योर, द नेक्स्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पे है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ द स्टोमक, ये हो गया फंडिक पार्ट और फंडस। ये आपका हो गया फंडिक पार्ट, फंडिक पार्ट, ठीक। और इसको हम बोल सकते हैं फंडस भी बोलते हैं, फंडिक पार्ट और फंडस, समझ में आया, फंडिक पार्ट एंड फंडस। जो नेक्स्ट ये जो वाला तुम्हारा पार्ट है, ये वाला पार्ट तुम्हारा, ये तुम्हारा इसका बॉडी है, बॉडी पार्ट है, ठीक, ओके। और जो लास्ट वाला पार्ट तुम्हारा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक एंट्रम, इसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, पाइलोरिक कैनाल। तो दोनों को मिला के हम बोलते हैं पाइलोरस, पाइलोरस, अंडरस्टूड। सो पाइलोरस में एक ही तो स्टोमक का 4 पार्ट्स हो गया, एक तुम्हारा हो गया कार्डियक पार्ट, ठीक, एक तुम्हारा हो गया फंडस और फंडिक पार्ट,
3 में हो गया बॉडी, 4 में हो गया तुम्हारा पाइलोरस पार्ट। अंडरस्टूड? सो एनाटॉमिकली स्टोमक हैज 4 मेजर पार्ट्स, तुम्हारा कार्डियक, द फंडिक, बॉडी एंड द पाइलोरिक पार्ट। तो इसी के बारे में एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा बोला गया है। ठीक, ये जो पाइलोरिक पार्ट होता है, द पाइलोरिक पोर्शन, ओके, द पाइलोरिक पोर्शन opens into the first part of the small intestine, that is the duodenum. That is the duodenum. Okay. तो स्टोमक का, तो यही स्टोमक का, और क्या है स्टोमक का फंक्शन, तो पढ़ेंगे हम स्टोमक का फंक्शन बाद में। दैट स्टोमक इज द साइट फॉर व्हाट? स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। नियरली अबाउट 4 to 5 आवर्स फूड यहाँ पे स्टोर होता है। इट कंटेन्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टोमक में है, स्टोमक इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड में पढ़ेंगे। उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिनोजन निकलता है, मेनी हार्मोन्स आर, सॉरी, एंजाइम्स आर रिलीज्ड, ओके। एंड स्टोमक इज द मेन साइट ऑफ पर्टिकुलरली योर प्रोटीन डाइजेशन, हम ये डिस्कस करेंगे, ओके। और एक पॉइंट तुम्हें यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक, और एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस तुम कर देता हूँ। जैसे कि सपोज ये हमारा स्टोमक हो गया, ठीक, जैसे कि तुम्हारा स्टोमक हो गया, ठीक, स्टोमक तुम्हारा ये हो गया, ठीक। तो स्टोमक का ये वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, जो कर्व जैसा तुम्हारा है, इट इज कॉल्ड ग्रेटर कर्वेचर, ठीक। इधर वाला जो पार्ट यहाँ पे ऐसा है, इसको हम बोलते हैं, सम अदर टर्म्स यू रिमेंबर, दैट इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर, ओके। लाइक अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ओके। स्टोमक भी तुम्हारा क्या है, ठीक, मतलब इट इज सपोर्टेड बाय पेरिटोनियम। स्टोमक भी जो तुम्हारा है ना, जो स्टोमक भी तुम्हारा है, इट इज अटैच्ड टू द बॉडी वॉल बाय पेरिटोनियम, बिकॉज हमारा जितने भी ऑर्गन है इनसाइड द एब्डोमेन, दे आर सपोर्टेड बाय फोल्ड्स ऑफ पेरिटोनियम। एनीवन रिप्लाई? इसको क्या बोलते हैं? दिस पेरिटोनियम इज कॉल्ड व्हाट? इट इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। मतलब ये तुम्हारा क्या होता है, एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच है, द पेरिटोनियम इज अटैच विद द एब्डोमिनल वॉल, ठीक। ये अगर हमारा एब्डोमिनल वॉल तुम्हारा है, एब्डोमिनल वॉल तुम्हारा है, सो these are the folds of peritoneum, मतलब they contain simple squamous epithelium, they are attaching the abdomen, sorry they are attaching the stomach with the abdominal wall। तो पेरिटोनियम को क्या बोलते हैं बताओ? anyone reply? what this peritoneum is called? जैसे कि ओवारी में हमारा होता है मेजो ओवारियम होता है, यूट्रस में हमारा होता है ब्रॉड लिगामेंट होता है, फैलोपियन ट्यूब में तुम्हारा होता है मेजो साल्पिंग्स होता है, तो इसका क्या बोलते हैं? यहाँ पे फैट भी स्टोर होता है यहाँ पे, और यहीं पे तुम्हारा क्या होता है ना, जो भी हम फैट हमारा यहाँ पे सब स्टोर होता है, द पेरिटोनियम में तुम्हारा फैट सब स्टोर होता है यहाँ पे। तुम देखना हमारा स्टोमक की तरफ तो ज्यादा फैट रहता है बच्चा लोग, बिकॉज यहाँ पे ज्यादा हमारा इजीली फैट स्टोर हो जाता है। इसको ओमेंटम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ओमेंटम, इट इज कॉल्ड ओमेंटम, ठीक, इसको ओमेंटम बोलते हैं। ये तुम्हारा फैट को स्टोर करता है, इट स्टोर्स फैट, स्टोर्स फैट, ये फैट तुम्हारा स्टोर करता है। तो दैट इज द रीजन दैट अराउंड द बेली, अराउंड द स्टोमक हमारा फैट तुम लोगों का स्टोर रहता है, बिकॉज ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम है, इट कैन स्टोर द फैट, ठीक। तो ये जो हम स्टोमक का हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा है क्या है, इट इज द सिंपल स्टोमक, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सिंपल स्टोमक, हम बोलते हैं सिंपल स्टोमक। मतलब यहाँ पे ओनली वन चैम्बर तुम्हारा है, देयर इज ओनली वन चैम्बर इज देयर, ओनली वन चैम्बर इज देयर। बट जैसे तुम्हारा अदर एनिमल्स, तुम्हारा रूमिनेंट्स वगैरह में कंपाउंड स्टोमक तुम्हारा रहता है, ठीक। उसके बाद थोड़ा जस्ट एक लिटिल बिट एनसीईआरटी में नहीं है तुम्हारा अबाउट कंपाउंड स्टोमक, बट एक आइडिया के लिए हम डिस्कस उसको कर सकते हैं, करेंगे उसको डिस्कस। हाँ, और एक बात यहाँ पे मैं बताना तुमको भूल गया बच्चा लोग, अगर हम देखेंगे इसका सरफेस हम देखेंगे
इफ यू सी द इंटरनल सरफेस ऑफ द स्टोमक, उसका अगर फ्लोर हम देखेंगे स्टोमक के फ्लोर में, तो वी हैव द फोल्डिंग्स ऑफ म्यूकोसा, म्यूकस का फोल्डिंग्स यहाँ पे, ठीक, उसको क्या बोलते हैं, स्टोमक का सरफेस में म्यूकस का फोल्डिंग्स है, म्यूकस का फोल्डिंग्स है, एंड दोज फोल्डिंग्स दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। यस, इसको हम गैस्ट्रिक रुगे बोलते हैं। दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक रुगे, दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड गैस्ट्रिक रुगे उसको बोलते हैं। यस, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, वो क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्टोमक, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक रुगे, हम बोलते हैं, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक रुगे। ओके, तो दिस मच फॉर द सिंपल स्टोमक के बारे में, और स्टोमक में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक। तो जितना हम डिस्कस किया स्टोमक के बारे में, एनसीईआरटी में तो इतना ही तुम्हारा है, अगर हम एनसीईआरटी हम देखेंगे तो बस इतना ही है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक, और ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है एनसीईआरटी बुक। स्टोमक तुम्हारा अपर लेफ्ट पोर्शन में है, इट हैज 4 मेजर पार्ट्स, बस इतना। हाँ, मैं तुम्हारा थोड़ा बोल रहा था अबाउट व्हाट, मैं बोल रहा था अबाउट तुम्हारा कंपाउंड स्टोमक के बारे में, तो जस्ट एक आइडिया के लिए, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा प्रीवियस ईयर एग्जाम में रहता है इसके बारे में। कंपाउंड स्टोमक ये तुम्हारा रूमिनेंट्स में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन योर रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स जैसे कि तुम्हारा कैटल, ठीक, बफालो, सीप, गोट में पाया जाता है। एक बेसिक, मेरे को बताओ कंपाउंड स्टोमक में कितना चेंबर होता है, हाउ मेनी चेंबर द कंपाउंड स्टोमक हैज। अगर हम बात करेंगे कंपाउंड स्टोमक के बारे में, इट इज द हाउ मेनी चेंबर्स, 4 चेंबर होते हैं। यस, क्या क्या होता है, व्हाट आर द 4 चेंबर्स, बताओ कोई। अगर डिस्कस हम करेंगे, सपोज उनका इसोफागस हो गया, ठीक, तो सबसे जो लार्जेस्ट चेंबर होता है उसको हम बोलते हैं रूमेन। यस, द लार्जेस्ट वन इज कॉल्ड रूमेन, ठीक। तो रूमेन के नजदीक ही एक छोटा सा तुम्हारा चेंबर रहता है, उसको हम बोलेंगे रेटिकुलम, ठीक। देन हमारे पास होता है एक तुम्हारा बड़ा चेंबर तुम्हारा होता है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं ओमाजम बोलते हैं, ठीक। और एक तुम्हारा होता है एबोमाजम। अगर बात करें कंपाउंड स्टोमक, तो उनका दे हैव द 4 चेंबर्स। ओके, द लार्जेस्ट वन, इसको हम बोलते हैं रूमेन, इसको हम रूमेन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रूमेन, ठीक। इसको हम बोलते हैं रेटिकुलम, इट इज कॉल्ड रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं ओमाजम, ठीक। इसको हम बोलते हैं एब ओमाजम। इससे तुम्हारा एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें से एक ही तुम्हारा क्वेश्चन आता है, विच इज द ट्रू स्टोमक, और इससे क्वेश्चन नहीं आता है कुछ, तुम खाली इसका नाम याद रखो, रूमेन, रेटिकुलम, ओमाजम, एबोमाजम, एक ही वन ही सिंगल पीस क्वेश्चन यहां से है, विच इज द ट्रू स्टोमक, वो तुम्हारा कौन सा है, एबोमाजम, ठीक। ये जो एबोमाजम तुम्हारा है, दिस इज द ट्रू स्टोमक। यस, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, फूड का डाइजेशन होता है, ठीक। एबोमाजम इज द ट्रू स्टोमक, यही तुम्हारा ट्रू स्टोमक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंस। द एबोमाजम इज द ट्रू स्टोमक, इट रिलीजेस, इट सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। बाकी सबका अलग अलग फंक्शन तुम्हारा है, जरूरत नहीं है, खाली इसको याद रखना, ये तुम्हारा लार्जेस्ट चेंबर होता है, दिस इज द लार्जेस्ट चेंबर, ये हमारा होता है लार्जेस्ट चेंबर, तुम्हारा ये होता है, ठीक। तो बस इतना ही, और कुछ इसमें नहीं, ओनली वन पॉइंट, खाली नाम याद रखना, रूमेन, रेटिकुलम, ओमाजम, एबोमाजम। एबोमाजम इज द ट्रू स्टोमक।
यही इससे तुम्हारा आता है। ओके, और कुछ नहीं। सो हो गया। तो हमारा देखो हमने इसोफेगस पढ़ लिया, तो वी हैव कंप्लीटेड इसोफेगस। हमने इसोफेगस पढ़ लिया। एनसीईआरटी के पॉइंट पहले याद रख लेना, ठीक। देन स्टोमक हमने पढ़ लिया इसके बारे में। देन हम आएंगे अबाउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तो पहले देख लो एनसीईआरटी बुक में तुम्हारा क्या क्या लिखा है, उसके बाद थोड़ा एक्स्ट्रा देखो। पहले तो एनसीईआरटी बुक बच्चा लो, पहले तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है एनसीईआरटी। उसके बाद क्या एक्स्ट्रा हम याद कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक, वो हमारा सप्लीमेंटल होगा, सब्सिडियरी वो होगा। बट मेन जो एनसीईआरटी बुक है तुम्हारा है, आ जाओ। तो पहले हमारा आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो एनसीईआरटी में तुम्हारा क्या लिखा गया है, दैट स्मॉल इंटेस्टाइन हैज थ्री पार्ट्स। एक तुम्हारा देखो यहाँ पे तुम्हारा लिखा है यू शेप ड्यूडेनम लिखा है, इसका शेप सी भी होता है, यहाँ पे यू शेप लिखा है, और एट सम पार्ट्स ये सी शेप भी लिखा है, ठीक। और नया बुक में शायद यू चेक इन द न्यू बुक, ये शायद चेंज हो गया, ये सी शेप हो गया, यू चेक इन द न्यू बुक, क्योंकि ओल्ड बुक में तुम्हारा यू शेप भी तुम्हारा दिया गया, यस। इफ यू चेक इन द न्यू बुक ये तुम्हारा शायद सी शेप हो गया, ठीक। तो इसका स्टार्टिंग जो पार्ट तुम्हारा होता है ड्यूडेनम तुम्हारा होता है, देन ए लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पार्ट, उसको हम बोलते हैं जेजुनम, ये मिडिल पार्ट होता है, लॉन्ग कॉइल्ड होता है। देन उसके बाद ये तुम्हारा हाईली कॉइल्ड होता है, उसको हम बोलते हैं इलियम, दैट इज कॉल्ड इलियम, यस। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो पहला तुम्हारा क्या आएगा, द ओपनिंग ऑफ द स्टोमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और देखो समझा दे रहा हूं इसके बारे में, सम पॉइंट्स यहाँ पे कुछ हैं, देखो अगर हम स्लाइड हम ले लेंगे यहाँ पे, चलो थीम थोड़ा मैं तुमको डार्क कर दे रहा हूँ, तुमको थीम अगर थोड़ा डार्क कर देंगे ना तो तुमको इजी होता है थोड़ा समझने में। ठीक, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, तो बच्चा लोग ये तो हमारा स्टोमक हो गया ना, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टोमक हो गया, ठीक, ये हमारा स्टोमक हो गया, स्टोमक। नाउ द स्टोमक विल लीड इनटू ए मोस्टली सी शेप ड्यूडेनम। सी शेप भी तुम याद रखो, ये सी शेप तुम्हारा ड्यूडेनम होता है, ठीक, सी शेप ड्यूडेनम होता है। उसके बाद ए लॉन्ग कॉइल मिडिल पार्ट, ठीक, हमारा ये लॉन्ग थोड़ा ये कॉइल्ड है, ये मिडिल पार्ट, ठीक, ये हो गया हमारा क्या, जेजुनम, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट, एनसीईआरटी का टर्म सब याद रखो। उसके बाद वाला जो पार्ट तुम्हारा है वो ज्यादा ही कुछ कॉइल्ड है, इट इज हाईली कॉइल्ड, ठीक, वो तुम्हारा क्या है, हाईली कॉइल्ड तुम्हारा है, उसमें ज्यादा कॉइलिंग्स है, ठीक। जो भी तुम्हारा एंटर तुम्हारा कहां पे हुआ है, लार्ज इंटेस्टाइन में तुम्हारा हुआ है, ठीक, समझ आया। तो ये वाला पार्ट तुम्हारा हो गया। तो ये जो वाला पार्ट तुम्हारा है, दिस पार्ट इज द डियोडेनम, ये जो पार्ट हमारा है ये हमारा है डियोडेनम है, डियोडेनम। तो समवट सी शेप पार्ट, मिडिल कॉइल्ड पार्ट जेजुनम, ठीक, यानी हाईली कॉइल्ड पार्ट इलियम। ओके, सो डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो यहां पे अगर हम देखेंगे थोड़ा, जस्ट एक आइडिया के लिए बता दे रहा हूं, ये जो डियोडेनम तुम्हारा सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, इसका लेंथ अगर देखेंगे तो लगभग अराउंड तुम्हारा होगा, इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर होगा इसका लेंथ, ठीक, इसका लेंथ लगभग तुम्हारा होगा 25 सेंटीमीटर तुम्हारा होगा। और इसको हम डियोडेनम क्यों बोलते हैं,
ड्यूडेनम मतलब 12, इसका जो लेंथ होता है, लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द 12 फिंगर्स। याद रखना, ड्यूडेनम मतलब तुम्हारा क्या है, इसका जो तुम्हारा लेंथ, लेंथ ऑफ द ड्यूडेनम, लेंथ जो तुम्हारा होता है, यस, इक्वल्स टू द, यस, वेलकम टू द क्लास न्यूटन, वेलकम टू द क्लास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। ओके, सो वेलकम टू द क्लास। ओके, तो वही ड्यूडेनम का जो लेंथ तुम्हारा होता है, इट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द 12 फिंगर्स, सो इट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। ओके, तो देन जेजुनम। ओके, अगर हम जेजुनम का बात हम करेंगे, मेरे को बताओ व्हाई इट इज कॉल्ड जेजुनम, एनीवन रिप्लाई? अगर इसका हम बात करेंगे व्हाई इट इज कॉल्ड जेजुनम, यस, गुड मॉर्निंग बेटा, व्हाई इट इज कॉल्ड जेजुनम? Why it's called jejunum? Yes, empty. Yes. अगर हम देखेंगे, yes, empty. जेजुनम का मतलब होता है empty होता है। इसका जो मीनिंग तुम्हारा है वो तुम्हारा है empty. ठीक, मतलब if you analyze in a dead body, in a postmortem में अगर हम करेंगे तो ये पूरा खाली empty रहता है, सो इसको जेजुनम बोला जाता है। ठीक, जेजुनम लगभग, अगर इसका हम जस्ट एवरेज अगर हम लेंगे तो इसका टेंटेटिव अगर लेंथ हम ले लेंगे, इफ यू टेक द टेंटेटिव लेंथ, ये लगभग तुम्हारा हो जाता है 4 तुम्हारा सेंटीमीटर। ओके, सॉरी 4 से गलत हो गया तुम्हारा, इसका डायमीटर, सॉरी, इसका डायमीटर लगभग तुम्हारा हो जाता है 4 सेंटीमीटर। द डायमीटर इज अराउंड योर 4 सेंटीमीटर, और उसका हम लेंथ अगर बात करेंगे तो अराउंड तुम्हारा कितना होगा, अराउंड तुम्हारा इसका लेंथ हो जाएगा 2.5 मीटर। किसका? जेजुनम का। डायमीटर इज अराउंड तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, उसका जो लेंथ है अराउंड 2.5 मीटर। ओके, ठीक, देन तुम्हारा जो इलियम तुम्हारा आ जाओ, ये उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल तुम्हारा होता है। इलियम का अगर लेंथ अगर हम बात करेंगे, लेंथ एक आइडिया के लिए, तो अराउंड 3.5 मीटर होता है। ठीक, ड्यूडेनम का हो गया 25 सेंटीमीटर, जेजुनम का हो गया 2.5 मीटर। ठीक, और इलियम का तुम्हारा हो गया 3.5 मीटर। ये लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का तुम्हारा है। इलियम मतलब तुम्हारा होता है, यस, हाईली कॉइल्ड पार्ट। इलियम इज योर हाईली कॉइल्ड पार्ट। इलियम का मतलब भी तुम्हारा होता है हाईली कॉइल्ड। ठीक, इलियम का मतलब भी तुम्हारा होता है हाईली कॉइल्ड पार्ट। एंड अल्टीमेटली इलियम तुम्हारा क्या कहाँ एंड होता है, मतलब इट ओपन्स इनटू द सिकम। ये हमारा हो गया सिकम, यस, ये हमारा हो गया सिकम। यहाँ पे हमारा एक भाल्व होता है, उसको हम बोलते हैं इलियोसिकल भाल्व, दैट इज कॉल्ड इलियोसिकल भाल्व। देखो बहुत सारे भाल्व यहाँ पे तुम्हारा है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या था, मतलब ये है तुम्हारा पाइलोरिक भाल्व, मतलब स्टोमाक ड्यूडेनम के बीच तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया स्टोमाक, स्टोमाक, ये ड्यूडेनम। यहाँ पे जो भाल्व तुम्हारा है ये तुम्हारा पाइलोरिक भाल्व। इट इज द पाइलोरिक भाल्व। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। तो ये तुम्हारा हो गया एक रफ आइडिया कि तुम्हारा अबाउट योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें कुछ ज्यादा ओके, तुम्हारा इससे तुम्हारा कुछ क्वेश्चंस आता नहीं है, याद रखना। तो यही है तुम्हारा एनसीईआरटी का जो पॉइंट तुम्हारा जो था, थोड़ा देख लो एनसीईआरटी का जो पॉइंट है। पहले एनसीईआरटी, ठीक, पहले एनसीईआरटी, इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द सिकम। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद हमारा बच्चा लोग आ गया तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन। इससे क्वेश्चन तुम्हारा कुछ बन सकता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये थोड़ा इंपोर्टेंट तुम्हारा है। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसमें तुम्हारा क्या क्या है, तो 3 पार्ट है तुम्हारा, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। सिकम से देखो सबसे इंपोर्टेंट पार्ट इसमें सिकम है, सबसे तुम्हारा इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है सिकम।
सिकम से क्वेश्चन आ सकता है. What is सिकम? सिकम is a small blind sac. सिकम is a small blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. समझ में आया? अगर हम सिकम का बात हम करेंगे, it is a small blind sac like structure. Yes. It hosts some symbiotic microorganisms. बेसिकली तुम्हारा अदर एनिमल्स जैसे कि तुम्हारा हो गया हॉर्स हो गया, डियर, जो कि तुम्हारा हर्बीवोरस एनिमल है, ठीक. इन केस ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड डियर, उनमें तुम्हारा क्या होता है, सिकम इज वेल डेवलप होता है. बिकॉज सिकम में तुम्हारा क्या होता है, माइक्रोब्स आर देयर, दे हेल्प इन द सेलुलोज डाइजेशन. याद रखना, ठीक है. तो तुम्हारा सिकम होता है, सिकम, ठीक, ये वेल डेवलप इन द हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स में तुम्हारा वेल डेवलप होता है. तो वहां पे इसमें क्या होता है, वी हैव द माइक्रोब्स आर देयर, माइक्रोब्स आर देयर, दे हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन, दे हेल्प इन सेलुलोज डाइजेशन. समझ में आया? दे हेल्प इन द सेलुलोज डाइजेशन. ये थोड़ा याद रख लेना. लेकिन हमारे में क्या है, बिकॉज हमारा जो डाइट है, उस डाइट में ज्यादा कुछ सेलुलोज हमारा नहीं रहता है, तो हमारे यहाँ पे उतना वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक. उसके बाद और एक पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ से, ये नेरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकला है, उसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि वेस्टिजियल है ऑर्गन तुम्हारा है, अराइज फ्रॉम द सिकम, इट ओपन्स इनटू द कोलोन. देखो थोड़ा समझा दे रहा हूं तुमको. एनसीईआरटी का बच्चा लोग लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, डिस्कस हम करेंगे. यू जस्ट अटेंड माय क्लास एंड यू बिकम मास्टर इन द एनसीईआरटी बुक, ये तुमको मैं गारंटी दूंगा, ठीक. तो मेरा क्लास अटेंड करो रेगुलर बेसिस में, तो तुम एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं तुम्हारा. इट्स माय गारंटी, क्योंकि एनसीईआरटी का एवरी लाइन तुमको मैं पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. Along with that, we also discuss some important points जो कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक. देखो, तो ये तो तुम्हारा बेटा लोग क्या हो गया, ये तुम्हारा इलियम हो गया, ठीक. ये इलियम हो गया, ठीक. नाउ द इलियम ओपन्स इनटू ए ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर. इट ओपन्स इनटू ए ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर. इस ब्लाइंड सैक को बोलते हैं हम सिकम. ओके. एंड ब्लाइंड सैक से तुम्हारा क्या क्या निकला है, फ्रॉम द ब्लाइंड सैक निकला है एक ट्यूब लाइक आउटग्रोथ निकला है, ठीक. इसको हम बोलते हैं क्या, अपेंडिक्स. इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म. इट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ओके. तो ये तुम्हारा सिकम हो गया, ये सिकम, दिस इज द सिकम. ये ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे इलियोसिकल भाल्व तुम्हारा है, ओके. और ह्यूमन बीइंग में तुम्हारा क्या होता है, सिकम वेस्टिजियल होता है. लेकिन अगर तुम इफ यू रीड द इम्यूनिटी चैप्टर अगर तुम पढ़ोगे, वहां पे लिखा है अपेंडिक्स इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक. देखो, डाइजेशन पॉइंट ऑफ के व्यू से हम बोल सकते हैं तुम्हारा क्या, फ्रॉम द डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है तुम्हारा फूड के डाइजेशन में. बट अगर हम पढ़ेंगे चैप्टर इम्यूनिटी हम पढ़ें, तो वहां पे लिखा गया है इट इज ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स. ओके. तो ये हो गया हमारा सिकम. सिकम, ओके. देन सिकम हो गया. Now the cecum will lead into the colon. Now the cecum it will lead into the colon. तो उसके बाद हमारा होता है कोलोन, तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा. कोलोन, इसको हम असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, ठीक. यस, इट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन. इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन बोलते हैं, मतलब ऊपर की तरफ उठा. उसके बाद आप लोगों को पता है नेक्स्ट पार्ट होता है उसका ट्रांसवर्स कोलोन होता है, तो हॉरिजॉन्टल पार्ट, ठीक. ये वाला पार्ट आपका हो गया
ट्रांसवर्स कोलन हो गया। उसके बाद वाला पार्ट आपका हो गया ये हो गया आपका डिसेंडिंग कोलोन। ओके, और एक भी पार्ट तुम्हारा होता है कोलोन में, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सिग्मॉइड और पेल्विक कोलोन भी बोलते हैं, ठीक। और एक पार्ट तुम्हारा होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मॉइड। सिग्मॉइड और पेल्विक कोलोन, ठीक। एंड अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होता है? देन वी हैव द रेक्टम। ओके, रेक्टम, देन वी हैव द एनस। ओके, ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग कोलोन तो कुछ नहीं होता है, डिसेंडिंग होता है, डिसेंडिंग, ठीक। तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड पेल्विक कोलोन। यस, समझ में आया? तो ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन तुम्हारा हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने तो पढ़ लिया यहाँ पे कि तुम्हारा जो सीकम होता है इट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रोब्स, ठीक। ओके, इट हेल्प्स इन फूड डाइजेशन इन केस ऑफ हर्बीवोर्स में ये हेल्प तुम्हारा करता है। ये अपेंडिक्स हो गया। ओके, अगर हम असेंडिंग कोलोन का बात हम करेंगे, इफ यू सी द कोलोन के बारे में बात तुम करोगे, ठीक, तो इसका जो सरफेस में देयर आर 3 बैंड्स ऑफ मसल। इसका जो एंटायर जो तुम्हारा कोलोन का सरफेस है, ठीक, कोलोन का सरफेस में देयर आर 3 वेल डेवलप्ड लॉन्गिट्यूडिनल बैंड्स ऑफ मसल्स, ठीक। थ्रूआउट द सरफेस का वेल डेवलप है। ऑन द सरफेस ऑफ द कोलोन you can clearly see the 3 bands of longitudinal muscle tissue which are well developed here on the surface of the colon। इधर भी होगा, मतलब along the entire length में ये तुम्हारा well developed है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इसको हॉस्टा नहीं बोलते हैं, इट इज कॉल्ड टाइनिया कोलियस। इसको तुम बोलते हैं हम टाइनिया कोलियम बोलते हैं, टाइनिया कोलियम। मतलब these are 3 longitudinal bands of muscles on the colon। ओके, इसके बाद तुम्हारा क्या, कोलोन का सरफेस में क्या होता है? स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, ठीक। इसका सरफेस में तुम्हारे पास क्या तुम्हारा है? यू हैव द वेरी स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स। इसका जो सरफेस तुम्हारा है ना, इसमें वेरी स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। वेरी स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट थ्रूआउट द सरफेस। यस, इनको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा बोलते हैं। दे आर कॉल्ड हॉस्ट्रा। समझ में आया? द सरफेस ऑफ कोलोन हैज वेरी स्मॉल पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, तो दे वेरी स्मॉल पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर, वेरी स्मॉल पॉकेट्स लाइक स्ट्रक्चर, उनको हम बोलते हैं हॉस्ट्रा बोलते हैं। यस, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ऑल अबाउट योर व्हाट, तुम्हारा कोलोन के बारे में, ठीक। तो तुम्हारा ये हो गया असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, ये तुम्हारा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन, ये जो वाला पार्ट तुम्हारा है इसको हमने बोला सिग्मॉइड और पेल्विक कोलोन। ओके, हाँ, एपिप्लोइक एपेंडेजेस। यस, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, जिसने विश्रांत ने बोला कुछ एक पॉइंट्स बता रहा हूं तुमको। मतलब ये जो कोलोन के सरफेस में सम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट एंड दे आर फिल्ड विद द फैटी सब्सटेंस। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कोलोन क्या होता है, स्मॉल फैट लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर, सॉरी स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर एंड दे आर फिल्ड विद फैट, दे आर फिल्ड विद द फैट। इसको हम बोलते हैं एपिप्लोइक एपेंडेजेस, एपिप्लोइक appendages, they are called epiploic appendages।
हुआ? तो बस इतना ही कोलोन में ज्यादा कुछ और नहीं है तुम्हारा, ठीक। देन थोड़ा हम रेक्टम एनस में थोड़ा देखेंगे, रेक्टम एंड एनस में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक। देखो ये जो तुम्हारा पार्ट हो गया बच्चा लोग, ये तुम्हारा रेक्टम हो गया ना। देखो तो रेक्टम में थोड़ा देखेंगे हम, ये आपका हो गया रेक्टम हो गया, ठीक। ओके, ये आपका रेक्टम हो गया, ये आपका हो गया एनस, ठीक। तो ये आपका हो गया रेक्टम हो गया, रेक्टम हो गया, ये हो गया एनस, ये ओपनिंग आपका हो गया, ये एनस हो गया, ओके। तो यहां पे हम देखेंगे एनस में अगर देखेंगे तो एक ओपनिंग है, तो एनस इज गार्डेड बाय टू टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर। एनस का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, ठीक, मतलब जब फिकल मेटल आता है तो ये तुम्हारा ओपन हो जाता है, जब नहीं है तो क्लोज रहता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एनस इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर्स। यस, टू टाइप्स ऑफ स्फिंक्टर्स आर देयर, ओके, स्फिंक्टर्स आर देयर, ओके। उसका जो आउटर साइड में, ठीक, इसका जो आउटर साइड में, ठीक, आउटर साइड में हमारे पास क्या है, जो स्फिंक्टर तुम्हारा होता है, ठीक। एनस का बाहर साइड में जो स्फिंक्टर तुम्हारा, एनस के आउटसाइड में स्फिंक्टर है, मतलब वेल डेवलप्ड मसल्स आर देयर, ठीक, ठीक, यस। ये तुम्हारा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर तुम्हारा है, ये आपका है एक्सटर्नल, इट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एंड ये तुम्हारा क्या होता है, ये वॉल्यूंटरी होता है, यस। ये आपका क्या होता है, इट इज वॉल्यूंटरी, मींस वी कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स दिस स्फिंक्टर। बट अंदर की तरफ जो होता है, मींस अराउंड द एनस, मतलब फ्रॉम इनसाइड अगर हम बात करेंगे, इनसाइड में भी तुम्हारा स्फिंक्टर है, एनस के अंदर साइड भी तुम्हारा स्फिंक्टर यहां पे है, ठीक। ये आपका हो गया इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक। ये आपका हो गया इंटरनल स्फिंक्टर हो गया। लेकिन ये जो होता है, इट इज इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, इट इज इनवॉल्यूंटरी नेचर, मतलब ये वाला जो है, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ये वाला जो है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया ऑल अबाउट, तो इसके बारे में तुम्हारा हो गया रेक्टम, और एनस के बारे में तुम्हारा हो गया, ठीक। तो यही है, और तुम्हारा ज्यादा कुछ इसमें पॉइंट तुम्हारा नहीं है। एलिमेंट्री कैनल ट्रैक्ट में जितना है हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। एनसीईआरटी बुक में तो कुछ ज्यादा पॉइंट है नहीं। एनसीईआरटी बुक अगर हम देखेंगे तो यही है तुम्हारा पुराना बुक में, लेकिन तुम्हारा लिखा गया है कि तुम्हारा क्या, कोलोन है 3 पार्ट्स पुराना बुक में, लेकिन नया बुक के हिसाब से, नए बुक के हिसाब से तुम्हारा, ठीक, इट हैज 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, ठीक। एक है हमारा असेंडिंग कोलोन, तुम्हारा ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड एंड पेल्विक कोलोन, ओके। एंड द डिसेंडिंग पार्ट opens into the rectum which opens out through the anus। लेकिन तुम्हारा डिसेंडिंग पार्ट यहाँ पे लिखा है बुक में, ये थोड़ा देख लेना, ठीक। लास्ट पार्ट तुम्हारा क्या है, लास्ट पार्ट तुम्हारा पेल्विक कोलोन है, तो पेल्विक कोलोन शुड एंटर इनटू योर व्हाट, लास्ट में द लास्ट पार्ट इज द सिग्मोइड और पेल्विक कोलोन, तो पेल्विक कोलोन शुड एंटर इनटू द रेक्टम। लेकिन बुक में तुम्हारा क्या मेंशन है, देख लेना, द डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। मतलब इससे हम क्या कन्फर कर सकते हैं, इससे हम ये बोल सकते हैं तुम्हारा, इससे हम ये बोल सकते हैं, जैसे कि ये आपका हो गया रेक्टम हो गया, जैसे कि आपका हो गया रेक्टम हो गया, ये हो गया एनस। बुक में तुम्हारा क्या लिखा है, डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम। मतलब सपोज ये हमारा डिसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन तुम्हारा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका साइड में तुम्हारा है, ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं, ठीक। मतलब ये आपका डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ये आपका हो गया डिसेंडिंग कोलोन हो गया, ये आपका हो गया सिग्मोइड कोलोन हो गया,
मतलब सिग्मा कोलन थोड़ा साइड में है। मतलब ये तुमको मैं समझा रहा हूँ बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी बुक में, तुम समझा रहा हूँ, तो ये पॉइंट एनसीईआरटी बुक में है। डिसेंडिंग पार्ट ओपन्स इनटू द रेक्टम, एनसीईआरटी का एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। तो डिसेंडिंग कोलोन जो है इट ओपन्स इनटू द रेक्टम। ये एनस, ओके। तो ये तुम्हारा हो गया, ऑल अबाउट दिस तुम्हारा हो गया। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा लोग।